जो भारत के अंदर, देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन और अन्य जन कल्याणकारी काम किए हैं और इसी काम के आधार पर लगातार तीसरी बार उन्हें फिर से मौका मिला है कि वो तीसरी बार देश की सेवा करेंगे। और मैं इस राजस्थान के आप सबकी तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को, माननीय मंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका यह अभियान निश्चित ही राजस्थान में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान के झुंझुनू जिला में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही सबका साथ सबका विकास के तहत चल रही योजनाओं की विस्तृत जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से स्वच्छता का उद्घोष जन मानसिकता में व्यापक परिवर्तन लाया है। स्वच्छता अभियान ने शौचालय बनाकर माताओं और बहनों के जीवन से एक अभिशाप को खत्म किया है। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन महिला सशक्तिकरण और आजीविका सृजन का एक शक्तिशाली साधन है। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ झुंझुनू के परमवीर पीरू सिंह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घोष एक दशक में दुनिया का सबसे बड़ा कदम साबित हुआ और राष्ट्र में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक रहा। कहा कि इस दशक के दौरान इस अभियान के कारण, प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआत के कारण लोगों की मानसिकता में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन आया है। स्वच्छता के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। स्वच्छता के विषय में जनभागीदारी पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में शौचालयों का ना होना एक अभिशाप था, जिसे इस अभियान के तहत खत्म किया गया। महिलाओं के स्वाभिमान से समझौता किया जा रहा था और कितने बड़े पैमाने पर ये मिशन पूरा किया गया, जो अब विकास का विविध रूप प्रस्तुत कर रहा है। समारोह में इस अभियान के बहुआयामी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए श्री धनखड़ ने स्वच्छता को स्वभाव, संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन महिला सशक्तिकरण और आजीविका सृजन का एक शक्तिशाली साधन भी बन गया है। गंदगी की मार सबसे ज़्यादा माताओं और बहनों पर पड़ती थी। वो तो प्रारंभ से ही स्वच्छता के पक्ष में थीं। अब बहुत अच्छा है कि पूरा समाज स्वच्छता के प्रति नतमस्तक हो रहा है। इससे एक नया ग्रुप डेवलप हुआ है। ये हमारी विरासत है। मेरा युवा भारत कार्यक्रम की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने सभी कुलपतियों, प्राचार्यों तथा सभी कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों से युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि 1,50,00,000 युवा विकसित भारत के दृष्टिकोण में शामिल होने के लिए आगे बढ़े हैं। इससे उनकी मानसिकता बदलेगी, राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बेहतर होगी और हमारे लोकतंत्र को धार मिलेगी। ये खिलेगा और समृद्ध होगा। समारोह में स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एक समय 130 करोड़ के राष्ट्र में हर घर शौचालय का लक्ष्य अकल्पनीय था, किंतु प्रधानमंत्री की पहल से लक्ष्य साकार हुआ। यह बदलाव भारत की प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ। भारत में कचरा प्रबंधन के संबंध में हुए आमूलचूल परिवर्तन को रेखांकित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भारत दुनिया में एक मिसाल बन गया है। आज कचरे से ईंधन, ऊर्जा और प्रदर्शनी में अवलोकन किया है। कचरा से कंपोस्ट बन रहा है। यह ऊर्जा और उर्वरक में परिवर्तित हो रहा है। स्वच्छता में सफाई कर्मियों की अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सही मायनों में वे एक महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं, जो न केवल समाज के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए अच्छा कार्य है। स्वच्छता एक सेवा है। यह मानवता के प्रति एक उत्कृष्ट प्रतिबद्धता है। यह एक ऐसी सेवा है जिसका लाभ सभी को मिलता है। हमें इसको खुले मन से अपनाना चाहिए। जब पूरा समाज इस दिशा में एकजुट होकर काम करेगा तो मैं पूर्ण रूप से आशावान होऊंगा कि हम एक स्वच्छ और सशक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे और हमारी यात्रा सफल होगी। उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान पर अपने विचार रखते हुए कहा कि एक दशक के बाद आज नई शुरुआत हो रही है। ये अभियान सफाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये हमारे विचारों में बदलाव लाएगा, आदतों में बदलाव लाएगा, जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आर्थिक उन्नति के अंदर बहुत ज़बरदस्त योगदान करेगा।
भारत में स्वच्छ भारत अभियान से सृजित रोजगार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र में इस समय हमारे पास 10,000 स्वयं सहायता समूह हैं जो इस मिशन से अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसके माध्यम से राष्ट्र में नारी शक्ति को आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई गति मिली है। समारोह में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, सचिव श्रीनिवास कटिकिठाला, प्रमुख सचिव राजेश कुमार यादव, सचिव सुनील कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा, झुंझुनू की जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी एवं नगर पालिका सभासद नगमा मानो आदि उपस्थित रहे। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने नगर परिषद, चिकित्सा, बीडी के अस्पताल, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, RUIDP, आजीविका, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पशुपालन, कृषि, शिक्षा, ग्रामीण, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, अजमेर विद्युत वितरण एवं अग्रणी जिला बैंक द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते हुए योजनाओं की जानकारी ली। समारोह के दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 13.18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले RDF एवं कंपोस्ट प्लांट का शिलान्यास किया। वहीं अमृत योजना अंतर्गत मल उपचार संयंत्र परिसर में 500 किलोवाट क्षमता के 3.12 करोड़ रुपए की लागत से बने सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का लोकार्पण किया। समारोह के दौरान अतिथियों द्वारा सफाई मित्रों का सम्मान करते हुए उन्हें नमस्ते किट का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चेक सौंपे गए। वर्चुअल समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने अन्य जिलों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान में सहयोग देने का सभी से आह्वान भी किया। झुंझुनू से वरिष्ठ संवाददाता राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ हुआ है। सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ साहब ने यहाँ पधार कर पौधारोपण किया। एक वृक्ष मां के नाम हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है, उसको चरितार्थ करते हुए पौधारोपण किया है। और उसके बाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ प्रांगण में ही विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाई गई है। अपने विभाग की प्रगति की जानकारी इस स्टॉल्स में दी गई है। उपराष्ट्रपति महोदय इसका अवलोकन कर रहे हैं।
और उनके साथ है श्री मनोहर लाल जी खट्टर, माननीय मंत्री शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, और श्री अविनाश गहलोत, सामाजिक माननीय श्री जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति महोदय भारत पधार चुके हैं। तालियां बजाकर आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। चेन हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। Please don't push. नेक्स्ट चलो भाई राजस्थान बने सबसे आगे, प्रगति में सबसे आगे रहे और हरा भरा राजस्थान हो, स्वच्छता हो। यही संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी का है और यही संदेश हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का भी है। वीरानी न केवल हिंदी अपितु देश का गौरव है, जहाँ देश विदेश से छात्र विद्या अध्ययन करने यहाँ आते हैं। और आज इस वीर पावन धरा से स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं। जुड़ जाएंगे और ये लगातार स्वच्छ भारत मिशन 10 वर्ष पूरा करने के बाद आज हम 10 वर्ष का एक प्रकार का ये कार्यकाल, शताब्दी, एक दशाब्दी, एक सफल अभियान को हर्षोल्लास से आज हम मना रहे हैं और अपने अगले टारगेट ये भी हम शुरू कर रहे हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में देश के हर हिस्से में रहने वाले लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। जैसा हमको उम्मीद नहीं थी कि अभियान ऊंची लद्दाख की पहाड़ियों पर और दक्षिण में केरल के बैकवाटर तक, तमिलनाडु के समुद्र तट तक, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र तक, गुजरात के बड़े बड़े जितने ऐसे स्थान हैं उन शहरों की स्वच्छता में इंदौर जैसा स्थान देश में प्रथम स्थान प्राप्त करके और हम सबको एक प्रेरणा देगा। कितने बड़े बड़े आयाम इस अभियान के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं। भाई बहनों, जैसा हम लोगों ने जो भारत के अंदर, देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन और अन्य जन कल्याणकारी काम किए हैं और इसी काम के आधार पर लगातार तीसरी बार में फिर से मौका मिला है कि वो तीसरी बार देश की सेवा करेंगे। और मैं इस राजस्थान के आप सब की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को, माननीय मंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका यह अभियान निश्चित ही राजस्थान में मील का पत्थर साबित होगा। और झुंझुनू से हम लोग जिस अभियान के आगाज कर रहे हैं आज, आने वाले समय में झुंझुनू के क्लीन झुंझुनू के रूप में हम आपके सामने रखेंगे। मैं सभी अधिकारियों से और इस अभियान के सहभागियों से निवेदन करूंगा, आज के इस अभियान को एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग लेंगे और जो आप लोग कहेंगे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय मंत्री महोदय जो हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे, उसी दिशा निर्देश के आधार पर हम लोग चलेंगे। ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, ये देश का प्रोग्राम है। हम सब लोगों को इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर इसे बहुत महत्वपूर्ण और सफल बनाने की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी भी हम सब लोगों के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महीने में तीसरी बार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की अगवानी करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपना को सौभाग्यशाली समझता हूं और मैं तो प्रार्थना करता हूं आपकी लंबी उम्र हो, आपका मार्गदर्शन, आपका सदैव आशीर्वाद
झुंझुनू पर तो बना रहे, लेकिन राजस्थान पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। जब भी उपराष्ट्रपति भवन में हम लोग जाते हैं, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि राजस्थान की धरती का वो वीर सपूत जो आज राज्यसभा की सभापति कुर्सी पर विराजते हैं, आज देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य राजस्थान का नहीं हो सकता है। एक बार पुनः राजस्थान की वीर भूमि पर पधारने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते मेरी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।